Shorthand Chapter 1 by Ghosh Classes. Shorthand is invented by Sir Isaac Pitman in the year 1837 under the title phonography. Shorthand Sir Isaac Pitman द्वारा 1837 में इन्वेंट किया गया था और उस समय इसका टाइटल था फोनोग्राफी. It is the art of representing spoken sound by characters. शॉर्टहैंड जो है वो स्पोकन साउंड्स को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में लिख लेना. हम बोल सकते हैं कि एक ये कोड भाषा है ना. जो भी हम बोलते हैं उसको बहुत जल्दी हम लोग पेन डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं. लॉन्ग हैंड से आधे से भी कम समय में हम लोग इसको लिख लेते हैं. ये मेनली जो है बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जिनके पास समय नहीं रहता, उनको असिस्ट करने के लिए हम लोग ड्राफ्ट वगैरह बहुत फटाफट कर लेते हैं. मेन पॉइंट वो लोग बता देते हैं और हम लोग सब कुछ ड्राफ्टिंग कर लेते हैं. कोर्ट रूम में जहां पे वीडियोस वगैरह उतना अलाउ नहीं रहता है, फोन वगैरह, वहां पर भी जो भी जजमेंट होता है ना, जो ट्रायल चलता है, वो सारा चीज फटाफट नोट कर लिया जाता है. इसमें सबसे पहला है द कॉन्सोनेंट. इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल होता है. वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू. वैसे ही शॉर्टहैंड पिटमैन शॉर्टहैंड में 26 कॉन्सोनेंट होते हैं और 12 वॉवेल होते हैं. आज हम लोग यहां सिर्फ कॉन्सोनेंट के बारे में देखेंगे और कॉन्सोनेंट में सबसे पहला है द एक्सप्लोडेंट्स. द एक्सप्लोडेंट्स में कौन से कैरेक्टर हम लोग देख लेंगे. टोटल 8 कैरेक्टर है, जैसे पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे. इनका नाम देखिए, पी, बी, टी, डी, चे. यहां तक के तो जो अल्फाबेट था वैसे पी, बी, टी, डी लेटर्स इनके रहते हैं, लेकिन चे के लिए सी, एच लेटर यूज किया जाता है. जे के लिए जे लेटर, के लिए के लेटर, गे के लिए जी लेटर. वैसे मेनली हम लोग इनका नाम जो है सभी कैरेक्टर्स का यही नाम रहता है, पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे. फर्स्ट 8 एक्सप्लोडेंट. अच्छा, इसको इनको एक्सप्लोडेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जब पी बोलेंगे ना तो साउंड मुंह से ऐसे फूट के आता है. ओके, इसलिए इनका नाम एक्सप्लोडेंट्स रख दिया गया है. अब ये देखते हैं कि ये स्ट्रोक्स आखिर बनता कैसा है. पिटमैन शॉर्टहैंड में ये जो एक्सप्लोडेंट्स बना हुआ है, ये बना है इन स्ट्रोक से. जैसे पी के लिए ये इस्तेमाल किया गया लाइट में, देखो लाइट में इस्तेमाल किया गया पी के लिए डाउनवर्ड. बी के लिए उसी को थोड़ा हैवी कर दिया गया, थिक कर दिया गया, तो वो बी बन गया. यहां देखो ये पीबी के लिए है और ये. अच्छा, एक चीज ध्यान रखोगे, पी जो है वो 45 डिग्री बनाता है अपने बेस से. बेस से ये जो डिग्री बनाता है, 45 की स्लैंटिंग रहती है इसके पी और बी की. टी और डी में क्या अंतर है? एक लाइट है स्ट्रोक और एक थिक स्ट्रोक है, और ये 90 डिग्री बनाता है अपने बेस से, है ना. यहां से स्ट्रोक लिया गया, देखिए ऐसे पी के बाद में टी. ओके, परपेंडिकुलर. वैसे ही चे और जे, चे और जे के लिए स्लैंट इस्तेमाल किया गया. ओके, दोनों स्लैंट स्ट्रोक है और ये 45 डिग्री बनाता है अपने बेस से. एक लाइट स्ट्रोक है, एक हैवी स्ट्रोक है. के और गे में भी वही है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, लेफ्ट टू राइट जाता है. एक लाइट है, एक हैवी स्ट्रोक है. यहां पर वो देखेंगे, ये है के और गे के लिए रिप्रेजेंटेशन. इसमें एक और चीज ध्यान रखा गया है कि हाइट ऑफ द स्ट्रोक ये करीब 7 मिलीमीटर मैं इस्तेमाल करता हूं. मैं लिखते वक्त इससे ज्यादा नहीं बढ़ाता हूं, क्योंकि आगे जाके हमको ना
इसको हाफ भी करना पड़ता है, इसको फुल भी करना पड़ता है, उसे दूसरे कैरेक्टर्स बन जाते हैं। इसीलिए ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग ने इस्तेमाल किया हुआ है पी स्ट्रोक जो लिखा हुआ है, उसके लिए हम लोग करीब करीब 7 मिलीमीटर हम लोग देखेंगे कि 7 मिलीमीटर है ना। ये अगर स्ट्रोक को देखोगे आप लोग तो यहां से लेके ये 5 और ये 6 और ये 7, कोई भी स्ट्रोक देख लो है ना, करीब करीब इतना। अब ये देखेंगे कि स्ट्रोक बनता कैसा है ना। मैं पी बना के दिखा रहा हूं। पी ये इस प्रकार से, ये लाइट स्ट्रोक, बी इसी का ये हैवी स्ट्रोक से बी बन जाएगा। टी जब बनाना है तो ये इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट डाउनवर्ड, डी थोड़ा हैवी और स्ट्रेट डाउनवर्ड। वैसे ही चे, ये चे स्लैंटिंग, जे ये थोड़ा हैवी बन जाएगा। ओके, के ये लेफ्ट टू राइट, ओके, और गे ये भी लेफ्ट टू राइट लेकिन थोड़ा सा हैवी रहेगा। ओके, ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द कंटिन्यूएंट्स। कंटिन्यूएंट्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो 8 कैरेक्टर्स होते हैं टोटल, जैसे एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी। और इनको जो लिखा जाता है, जो लेटर्स इसके लिए यूज होते हैं वो जैसे नॉर्मल हमारे लॉन्ग हैंड में लिखा जाता है अल्फाबेट्स, ये एफ, वी, इथ के लिए टी एच, दी के लिए टी एच, एस के लिए एस, जी के लिए जेड, इश के लिए एस एच और जी के लिए जेड एच। तो इनको ये कंटिन्यूएंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप एफ बोलेंगे तो जो मुंह से हवा निकलती है उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होता है ना, इसलिए इनको कंटिन्यूएंट्स कहा जाता है। और ये कैसे लिखा जाता है ये हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है ऐसे कर्व बनाना पड़ता है एफ, और ये है वी, ये थोड़ा हैवी रहता है। ये डिफरेंस रहता है एफ और वी में कि एफ जो है थोड़ा हल्का रहेगा और वी जो है थोड़ा सा हैवी गाढ़ा रहेगा। वैसे ही इथ है, ये ऐसे हल्का रहेगा और दी जो है ये ऐसे गाढ़ा रहेगा। ठीक है, एफ को मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूं। ये एफ इस प्रकार से हल्का रहेगा, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, थिक नहीं रहेगा, ये लाइट ही रहेगा, है ना। वैसे ही एस जो है ना, एस इस प्रकार से ये हल्का रहेगा। जी जो है ये थोड़ा हैवी स्ट्रोक रहेगा, इस प्रकार से कर्व। इश जो है ये इस प्रकार से कर्व रहेगा डाउनवर्ड। जी जो है ये थोड़ा सा हैवी रहेगा इस प्रकार से। ओके, तो ये सभी जो लेटर्स है ना, जैसे एफ बना है ये इससे बना है ना लाइट, और वी जो बना है वो इस प्रकार से डार्क। ओके, तो जैसे इट जो है ये इससे बना है और दी जो है ये इससे बना है ना। दी जो है वो भी इसी से बना है और वो थोड़ा सा डार्क है। एस जो है वो इससे बना है, जी डार्क है। इश ये देखिए इस कर्व से बना है और जी भी इसी कर्व से बना है जो कि थोड़ा सा डार्क है। ओके, तो ये था कंटिन्यूएंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं द नेसल्स। नेसल्स जो है वो जो कैरेक्टर इन्वॉल्व है इसमें वो सिर्फ 3 है, एम, एन और इंग। एम और एन लाइट रहता है और इंग जो है वो हैवी रहता है ना। तो इसको नेसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हवा जो है नाक से निकल जाती है और मुंह बंद रहता है। ओके, इसके जो लेटर्स हैं वो एम के लिए सिंपल अल्फाबेट में जैसे एम यूज करते हैं और इसके लिए एन यूज करते हैं, और ये जो है एन जी रहता है। ये तीनों के तीनों लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और इसमें जो कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं ये एम के लिए, ये एन और इंग के लिए। ओके,
तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द लिक्विड्स। लिक्विड्स में भी 3 कैरेक्टर होते हैं। एल अप, ये अप लिखा जाता है, लाइट है लेकिन ये अप लिखा जाता है। ओके। आर डाउन, ये डाउन लिखा जाता है, ये भी लाइट वॉवेल, लाइट स्ट्रोक रहता है। और ये रे, रे जो है ये करीब 30 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल से। ये इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। रे के लिए ये लाइट रहता है और ये अपवर्ड लिखा जाता है। और इनके जो लेटर इस्तेमाल होते हैं, सिंपल एल के लिए जो अल्फाबेट में एल है, आर के लिए आर है और रे के लिए भी आर लिखा जाता है। इनका जो लेटर्स रहता है अकॉर्डिंग टू पिटमैन शॉर्ट हैंड। और इसके जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए, देखिए ये एल इस प्रकार से बनाए गए हैं और आर ये, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल टाइप का लग रहा है, इसी से हम लोगों ने, पिटमैन जी ने इसको बनाया। तो कैसे लिखा जाता है हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रोक एल है जैसे, तो ये एल ऐसे एप ऊपर अप लिखा जाता है। आर जो है ऐसे डाउन लिखा जाता है ना। रे जो है इस प्रकार से स्लैंटिंग 30 डिग्री राइट स्ट्रोक है। ओके। तो इनको ये लिक्विड्स क्यों कहा जाता है ना। ये चीज हम लोग देखेंगे कि इनको लिक्विड्स क्यों कहा जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, जैसे मान लो कि एक वर्ड है क्लिफ, CLIFF है ना, क्लिफ। तो इसमें जो है क्लिफ में KL कल ऐसा मिक्स हो गया है एल अपने पिछले कैरेक्टर से कि पता ही नहीं चलता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। लिक्विड्स जैसे लिक्विड मिक्स हो जाता है, इसलिए इसका नाम लिक्विड कर दिया गया है ना। और इसके बाद में जैसे आर का है तो ड्राई, तो डी और आर ऐसे मिक्स हो गया है ना, पता ही नहीं चलता ये दोनों अलग है, ड्र करके। ओके, तो इसलिए इनको लिक्विड्स कहा गया, क्योंकि आर अपने पिछले कैरेक्टर से बहुत अच्छे से जेल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब लोग देखते हैं कि द कोएलेसेंट क्या होता है। ओके, कोएलेसेंट में कौन से कैरेक्टर आते हैं। कोएलेसेंट में कैरेक्टर आते हैं वे और ये। ओके, वे एंड ये। इसका जो लेटर है जो अल्फाबेट में वो W और Y है। ये लाइट अपवर्ड रहते हैं, जैसे ये वे और ये अपवर्ड तरफ रहते हैं। ओके, है ना, इसका नाम वे और ये है। इसको कोएलेसेंट कहा जाता है ना। तो कोएलेसेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे आने वाले वॉवेल हैं, जैसे वेव है ना, वेव एक वर्ड अगर हम लोग लेते हैं तो W जो है अपने आने वाले वॉवेल के साथ में एकदम जेल हो जाता है, यूनाइट हो जाता है। कोएलेसेंट मीन्स यूनाइट, तो यूनाइट हो जाता है ना। और Y है जैसे यमुना, Y भी अपने आने वाले वॉवेल के साथ में एकदम यूनाइट हो जाता है, इसलिए इसका नाम कोएलेसेंट रख दिया। अब देखेंगे हम लोग द एस्पिरेट। द एस्पिरेट में 2 कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही हे के लिए हैं। डिफरेंस ये है कि एक डाउनवर्ड H है और एक अपवर्ड H है, दोनों ही लाइट हैं। ओके, तो इसको मैं लिख के बताता हूं, ऐसे डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, दोनों लाइट हैं। और इनको एस्पिरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब H जो है अपने आने वाले वॉवेल पर पूरा सांस छोड़ता है, जैसे हेट, हेट में हे करके एक साउंड आता है, तो H जब अपने आने वाले वॉवेल पर पूरा सांस छोड़ देता है। हार्म, एक और एग्जांपल है हार्म,
हार्म में भी देखेंगे हम लोग एच जो है अपने आने वाले वावल पर पूरा सांस छोड़ देता है, तो इसीलिए ऐसे एच की सिचुएशन को हम लोग एस्पिरेट बोलते हैं। तो यहीं पर हमारे सारे कॉन्सोनेंट खत्म होते हैं, टोटल 26। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको जो है ना शेयर कर लेंगे और इसमें कमेंट करेंगे। थैंक यू।